हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। केम छो? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट, इनवर्स और उनकी प्रॉपर्टीज करी, फिर उस पर बेस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। ओके। और जैसा कि हमारा कमिटमेंट था, आज हम लेके आ गए एक नया टॉपिक, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में डेफिनेटली आता है। ओके। और वो कुछ टाइप्स है, उन टाइप्स के अंदर ही आएगा। मैं आपको सारी जो है टाइप्स रेडियली सब कवर करा दूंगा, A to Z। मतलब आपके 5 से 6 मार्क तो पक्के समझिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स, फटाफट से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बच्चा, साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। और लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं ax + by + c = 0 टाइप की होती है। ओके। अब सपोज बच्चों हमको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी है। सपोज ये दिया है 2x - 3y + 10z = 3, -5x + 2z = 10, 3y - 5z = 1। सपोज हमको बच्चों ये तीन इक्वेशन दी है। ओके। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल में x y z। बट यहाँ तो बच्चों दो ही वेरिएबल हैं, x और z। तो आप अपने मन से सप्लाई कर दीजिए y। और इन प्लेस, ऐसा नहीं आगे से y लिख दिया। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में बीच में y है, तो यहाँ भी बीच में करिए, वरना बच्चों आगे स्टेप में थोड़ा गलती हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे x मिसिंग है, तो 0x लिख लीजिए। ओके। अब बच्चों ये तीन इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे किया जाता है बच्चों कन्वर्ट? आप सिंपल तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड वेरिएबल के कोफिशिएंट्स देखिए। क्या है? देखिए 2 -3 10। तो बच्चों ये आपका A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा। ओके। देखो 2 -3 विथ साइन 10। ऐसे ही बच्चों नीचे देखो, ये A21 होगा। अब अगर आपने जीरो सप्लाई नहीं किया होता या आप आगे पीछे कर देते तो मैट्रिक्स गलत बन जाती बच्चों। y की जगह पे y ही होना चाहिए। A22, ये A23। तो क्या बन गया बच्चों? -5 0 2। प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिए, नोटबुक पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। A31, A32 और ये है बच्चों A33। मीन 0 3 -5। और बच्चों जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड। और जो इक्वल्स टू के उस तरफ है, अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया होता बच्चों +10, तो उसको यहाँ ले जाना है, -10 लिखते हैं इधर ले जाके। क्योंकि जो इधर वाली मैट्रिक्स बनती है ना, राइट हैंड साइड वाली, वो राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट से बनती है, इनसे 3 10 1। ओके। 3 10 1 हो गया ना बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट। अगर किसी को डाउट है तो वो वापस इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे करते हैं मैं करके दिखा देता हूं। देखो बच्चों, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सपोज इस मैट्रिक्स को आप मान लो A, इस मैट्रिक्स को आप मान लो B और इस मैट्रिक्स को आप मान लो C। ओके। C मान सकते हैं या X मान लेते हैं। ओके। X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, ए बी। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2RC रूल, 2x, फिर -3y, फिर 10z। ओके। ये देखो ये मैट्रिक्स बन रही है। इसका डायमेंशन देख लो 3 × 3, इसका डायमेंशन देख लो 3 × 1। इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और
मल्टीप्लीकेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3x1। ओके, ये डिटेल में बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेक्चर में सिखाया गया है। फिर देखो सेकंड रो और यहाँ से कॉलम, तो -5x प्लस 0y प्लस 2z। फिर थर्ड रो और कॉलम 0x प्लस 3y माइनस 5z। ओके, इक्वल्स टू 3 10 1। अब बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा दो, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये तो वापस से हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2x माइनस 3y प्लस 10z इक्वल्स टू 3। यही तो हमारी पहली इक्वेशन थी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से 5x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल्स टू 10। 0x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान देना, इन मैट्रिक्स को कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपनी चॉइस का, बट जो मैक्सिमम सारी बुक्स फॉलो करती है बच्चों, आप भी वही फॉलो करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, इसको सारी बुक्स में ए लिखा होगा, और बच्चों जो ये अननोन है ना XYZ मैट्रिक्स, इसको सारी बुक्स में बी लिखा होता है जनरली, सॉरी एक्स लिखा होता है जनरली। ओके, तो आप भी इसको कैसे याद कर लीजिए, एक्स करके। और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसको बी लिखा होता है ऐसे। ओके, तो आप भी जनरली कैसे याद करेंगे बच्चों, ए एक्स इक्वल्स टू बी। एक्स किसको मानेंगे बच्चों, अननोन मैट्रिक्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी कैंसिल करके इसको एक्स मान लेता हूँ, अननोन को एक्स मान लेते हैं, अच्छा लगता है ना अननोन वेरिएबल एक्स। ओके, और इसको मैं बी लिख देता हूँ। बाकी फिर आपकी जैसी मर्जी आप वैसे करिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अगला छोटा सा टॉपिक है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले तो बच्चों, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। कब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस बोलेंगे और कब हम नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। ओके, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बच्चों अभी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिखी, कैसे लिखी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर इसमें बी की सारी एंट्रीज जीरो हो जाए, यानी बी एक नल मैट्रिक्स हो जाए, बी को जीरो नहीं बोलेंगे बच्चों, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। अगर ये एक नल मैट्रिक्स हो जाए तो आप बोलेंगे कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है वो कैसा दिया है, होमोजीनियस। ओके, और बच्चों होमोजीनियस सिस्टम पे हमको मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना ही नहीं है। ओके, नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे करना है। और अगर बच्चों इफ ये बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, या नॉट इक्वल टू मैं बोलूँ नल मैट्रिक्स हो जाए, तो आप बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ओके, और नॉन होमोजीनियस में बच्चों आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे टू सॉल्व। ओके, अब एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मैं ऐसा लिख दूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है बच्चों, देखो होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि इस तरफ देखो राइट हैंड साइड पर सारी एंट्रीज कैसी है, जीरो। तो जो हमारी बी मैट्रिक्स बनेगी, ए एक्स इक्वल्स टू बी में जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 0। तो ये सिस्टम कैसा है बच्चों, होमोजीनियस। ओके, और अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -10। अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री आ गई तो फिर नल मैट्रिक्स नहीं होता है, और इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और अब आप इसको मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आया कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। ओके बच्चों,
फटाफट से नोट कर लो और इसके बाद हैशटैग नेक्स्ट टॉपिक लगा लो। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है बच्चों इक्वेशन का? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बच्चों इन जनरल कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जो सॉल्व हो जाए। अब उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसा आपने शायद स्टैंडर्ड 10th पर लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ा है। ठीक है बच्चों। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है कि जो इक्वेशन आपकी सॉल्व ही ना हो पाए। ओके। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? पहले तो कंसिस्टेंट में लिख लीजिए वन और मोर सॉल्यूशंस। ओके। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है बच्चों? नो सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, क्राइटेरिया क्या होता है इसका? मतलब आप कैसे बताएंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? ओके। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, देखो बच्चों ए एक्स इक्वल्स टू बी है, यहाँ पे अननोन क्या है हमारे पास? एक्स। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ए इनवर्स इंटू बी लिख सकते हैं। बच्चों मैट्रिक्स में डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता है, बट आप लेम लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ए ऐसे नीचे गया और फिर ऊपर आ गया तो पावर -1 हो गई, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब बच्चों इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। बताया था ना, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, उसके पहले भी डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है। तो पहला क्राइटेरिया तो यही हो गया बच्चों। और आपके 12th के पोर्शन में मोस्टली इसी क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट हम तीनों क्राइटेरिया कवर करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है बच्चों? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उस केस में आप बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर गिवन। ओके। और बच्चों इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मैं पूरा लिख देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है ये मैंने ऊपर लिख दिया। यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बच्चों अपने को 12th में बोर्ड्स में इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसी से क्वेश्चन आता है पहले केस से। फिर भी दो केस और होते हैं बच्चों, कभी उनमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं तो सब डिस्कस करने वाला हूँ, सारे कंसेप्ट। ओके। सेकंड केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब बच्चों का डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर। तो अब आपको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे पहले और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। अगर ये भी 0 आ गया, देखो डिटर्मिनेंट ए भी 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, तो इसका मतलब फिर से कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके। लेकिन बच्चों अब की बार आपके आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आप सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? किसी भी एक वेरिएबल को आप के मान लीजिए, जनरली जेड को के माना जाता है। ओके। पुट जेड इक्वल्स टू के। अब बच्चों z इक्वल्स टू के कितनी इक्वेशन में रखना है? अगर 3 दिया है तो 2 इक्वेशन में, अगर आपको 2 ही इक्वेशन दिए तो एक इक्वेशन में, एंड सो ऑन। ओके। पुट z इक्वल्स टू के इन टू
आउट ऑफ 3 गिवन इक्वेशंस, ओके, एंड 1 आउट ऑफ 2 गिवन इक्वेशंस, वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ओके, अब अगला केस बच्चों देखो, तीसरा केस मैं ले लेता हूं। डिटर्मिनेंट ए अभी भी 0 है, डिटर्मिनेंट ए अभी भी 0 है, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये चेक करते हैं बच्चों। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों? इनकंसिस्टेंट, यानी बात खत्म हो गई। अब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो ये बच्चों फुल कंसेप्ट था इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म में और उनके टाइप्स का। होमोजीनियस सिस्टम है या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। बच्चों मैं सारे केस कवर आपको कराने वाला हूँ, क्राइटेरिया के सारे केसेस ये भी हम कवर करेंगे। ये तो भर भर के कवर करेंगे क्योंकि यही बोर्ड्स में आता है। ओके, और एज ए प्रिकॉशन हम इसके भी एक आधे क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों के भी। ओके, तो बच्चों चलो आज हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फटाफट से ये नोट करके आप हेडिंग लगा लीजिए, टाइप 1। टाइप 1 हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, और एक ऐसा सिस्टम होगा, अगर कोई पूछे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, तो आप बोलेंगे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। ओके, कैसे बोलेंगे वो इक्वेशन देख के अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व, बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं पहले 2x2 इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। ओके बच्चों, तो आपने देखा बी किस तरह का आ रहा है, 2 2 और 3, तो आप बोलोगे एक ऐसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ओके बच्चों, अब देखो स्टेप 1, जब भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, स्टेप 1 क्या है? राइट, राइटिंग गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो कोफिशिएंट देखो, कुछ भी मिसिंग नहीं है। 5 - 7, 7 - 5, 5 - 7, 7 - 5। ओके, फिर वेरिएबल लिखेंगे एक्स वाई, और इधर पे राइट साइड वाले कांस्टेंट टर्म्स 2 3। अब इसको बच्चों थोड़ी देर के लिए लेट ए मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो, सॉरी एक्स मान लो। बी इस साइड मानना है बच्चों, राइट साइड। ओके, मान भी लिया तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी, बट एक्स मानिए अननोन को, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब बच्चों अपने मन से अभी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्या पता है इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगला स्टेप होता है स्टेप 2, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों? देखो -5 × 5 कितना हुआ? -25, फिर माइनस, और -7 × 7 -49। तो ये कितना हो गया? 25 माइनस का 25 प्लस 49। ओके, कितना आता है बच्चों? 25 -25 प्लस 49, 24। तो क्या 24 0 है? नॉट इक्वल्स टू 0, और नॉट इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। पूरी लैंग्वेज ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, ए इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। ओके बच्चों, अब ए इनवर्स कैसे निकालते थे? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब आप मुझे फटाफट से बच्चों स्क्रीन पॉज करके क्या एडजॉइंट निकाल के दिखाएंगे? मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है,
मैं यहाँ पे शॉर्टकट से कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बताइए। मैंने रूल क्या बताया था, चेंज डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5 - 5, इनको आपस में चेंज कर ले। यहाँ -5 आ गया, यहाँ पे 5। और सेकेंड रूल क्या बताया था, चेंज साइन ऑफ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये -7 को 7 लिख दिया, और नीचे 7 को -7, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कितना आ गया बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मीन्स 1/24 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -5 7 -7 5। अब बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन वाले मेथड में ए इनवर्स में आप कभी भी इसको अंदर डिवाइड मत करिएगा, वरना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ए इनवर्स को ऐसे ही छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अब देखना अगले स्टेप में कि कितना इजी हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, x इक्वल टू सीधे फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो। ए इनवर्स की वैल्यू रखी, -5 7 -7 5, और साथ में इनटू में किसकी वैल्यू रख दी, b की, 2 3। अब बच्चों अभी भी 1/24 बाहर ही रहने देना, लास्ट में डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई किया, -5 × 2 कितना हुआ बच्चों, -5 × 2 -10, +7 × 3 21, तो कितना बचा, 11 बचा। अब इससे मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो और कॉलम को, -14 +15 1 बचा। अब करिए आप 24 से डिवाइड, 11/24 1/24। ओके बच्चों, तो यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए ये x के बदले क्या है, x और y। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे तो x कितना आ गया, 11/24, 11/24। और y की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 1/24। बहुत इजी है बच्चों। 3 × 3 का एक क्वेश्चन करते हैं। अब आप जनरली मिस्टेक कहाँ पे करेंगे इसमें, आप कर सकते हैं ये कोफैक्टर वगैरह निकालने में, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा और फुल मार्क्स आपके आएंगे। चलो बच्चों आप फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 3 × 3 वाला, सॉल्व। और इक्वेशन आपको कुछ ऐसे दी है, x + 2y + z = 7। दूसरी इक्वेशन है x + 3z = 11। तीसरी इक्वेशन दी है 2x - 3y = 1। बच्चों सबसे पहले इक्वेशन देख के देखिए क्या कुछ मिसिंग है। यस, यहाँ पे y मिसिंग है तो +0y सप्लाई करिए। यहाँ पे z मिसिंग है, +0z सप्लाई करिए, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ओके, अब फटाफट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, लैंग्वेज आप प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन से रिफर कर लीजिएगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 2 2 0 -3 1 3 0। ओके, और जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, x y z = 7 11 1। तो बच्चों ये अपना बन गया, a मान दिया, इसको x मान दिया, =b। अभी x =a−1b नहीं लिखना है, क्योंकि पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर सपोज डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर अलग केसेस बन जाएंगे ना, फिर बाकी दो केस बनेंगे। बट हम टाइप 1 कर रहे हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, बट फिर भी लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ही लिखना है। तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप सरस रूल से भी कर सकते हैं बच्चों, और जनरली मेथड से भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1 3 0। मैं फिलहाल एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देता हूं बच्चों, 1 लिखा, उसके बाद ये और ये ड्रॉप कर दिया तो 0 9 आ जाएगा, -2
फिर पहला रो दूसरा कॉलम ड्रॉप किया, 0 - 6, देन +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दिया, -3। तो ये क्या बन गया, 9 + 12 -3, कितना आता है बच्चों, 18। 18 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, तो चलो अब मैं एडजॉइंट और इनवर्स निकाल रहा हूं, आप भी फटाफट मेरे साथ साथ निकालिए। C11 माइनर नहीं निकाल ले बच्चों, सीधे कोफैक्टर। C11 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 1 को ड्रॉप कर दीजिए, तो 0 -9 +9। फिर C12, पहला रो दूसरा कॉलम ड्रॉप कर दीजिए, 0 - 6, और ये कैसा है बच्चों, ऑड है तो +6। ओके, C13, 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -3 -3। अब C21 कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 सेकेंड कॉलम, ये देखिए 2, ओके, और 1, तो 2 × 0 0 3, और ये ऑड है तो -3। C22, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 -2। C23, 2 3 -3 -4 कितना होता है बच्चों, -7, -3 -4 -7, और ये ऑड है तो +7। ओके बच्चों, अब C31, बच्चों यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है, आप चाहे तो पूरा स्टेप वाइज करिएगा, हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ कुछ मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, तो आप प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 -0 6। C32, 32 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर दो, 3 -1 2, और ये ऑड है तो -2। C33, 33 में क्या हो जाएगा बच्चों, 33 0 -2 -2। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या हो गया हमारा, या सीधे मैं ए इनवर्स लिख देता हूँ बच्चों, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मीन्स 1/डिटर्मिनेंट ए मीन्स 18, और एडजॉइंट है बच्चों मैं सीधे कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूँ। ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं ना एडजॉइंट में, तो 9 लिखा। अब 11 C12 मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये 6 को, सॉरी 11 नहीं है 6 है, मैं नीचे लिख रहा हूँ सीधे ट्रांसपोज, 6 -3। उसके बाद 21 देखिए, -3 -2 7। उसके बाद 6 -2 -2। ओके बच्चों, मैंने सीधे ट्रांसपोज लिख के एडजॉइंट लिख दिया, अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, तो वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, ए इनवर्स की 1/18, 9 -3 6, 6 -2 -2 -3 7 -2, इंटू बी की वैल्यू क्या है देखिए, 7 11 1। बच्चों इसमें देखो 3 × 3 सॉल्व कर रहे हो ना, ये इक्वेशन कितनी है 3 वेरिएबल में, यहाँ कितनी है मैट्रिक्स 3 × 3, यहाँ पे 3 × 1, हमेशा 3 × 1 ही बनेगा, तभी तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, है ना बच्चों। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/18, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 7 63 -3 11 33 +6, फिर 6 7 42 -2 11 22 -2, फिर -3 7 -21 +7 11 77, फिर -2। ओके, और थोड़ा सा इसको इवेलुएट करते हैं, 1/18, अंदर क्या बच जाएगा बच्चों देखो, 63 में से 33 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 36 बनेगा,
ओके, और नीचे देखो 18 बनेगा। ओके, और लास्ट वाला देखो सब्ट्रैक्ट करके 54 बन रहा है। ओके, अब आप बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, ये 18 को अंदर ले जाइए, देखो साफ साफ डिवीजन हो रहा है। क्या डिवीजन हो रहा है? 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 18 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 18 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 54 से 18, 54 को 18 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्स वाई जेड। मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू 3। ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है बच्चों। ट्रिपल स्टार, बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार ये बोर्ड्स में आया है। ओके बच्चों, चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, जो थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का है और बोर्ड में बहुत बार आया है वो क्वेश्चन भी। सॉल्व। इसमें बच्चों मैं आपको जो वेरिएबल्स हैं वो अपॉन में दूंगा। 2/x माइनस 3/y प्लस 3/z इक्वल्स टू 10। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 10। 3/x माइनस 1/y प्लस 2/z इक्वल्स टू 13। बच्चों लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, वो आपके बेनिफिट के लिए। 12th के लेक्चर बच्चों छोटे नहीं हो सकते यार, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा तो फिर आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों एक हिडन कंडीशन होती है कि एक्स वाई जेड तीनों ही नॉन जीरो होने चाहिए। अगर जीरो हो गए तो यार ये तो इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगी, फिर अपॉन में जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, 1/x को थोड़ी देर के लिए u मान लो, 1/y y को थोड़ी देर के लिए v मान लो, और 1/z को थोड़ी देर के लिए w मान लो। तो क्या बन गया आपका क्वेश्चन देखो, 2u माइनस 3v प्लस 3w इक्वल्स टू 10। u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 10। 3u माइनस v प्लस 2w इक्वल्स टू 13। और बच्चों उसके बाद बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो करते आ रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 - 3 3, 1 1 1, 3 - 1 2। और यहाँ पे बच्चों आप एक्स वाई जेड नहीं आएगा, यू वी डब्ल्यू आएगा, यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 10 13, 10 10 13। ओके, अब मान लीजिए इसको बच्चों, इसको a मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको इक्वल्स टू b मान लीजिए। अब अगला स्टेप क्या था, हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते थे। डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 2 लिखा, 2 लिखने के बाद ये दोनों स्किप कर दिया, 2 × 1 2 प्लस 1 3। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ये रो ये कॉलम स्किप हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 - 3 - 1। और उसके बाद लास्ट में 3 लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप, -1 -3 इज -4। 2 × 3 6, -3 -12। कितना आ जाएगा बच्चों ये, -9, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही मेथड बच्चों, पहले कोफैक्टर्स निकाल लो। C11 कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो। बच्चों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस क्वेश्चन को करने से पहले पिछले 4 लेक्चर एटलीस्ट जरूर देखिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखिए, ठीक है, एडजॉइन देखिए, इनवर्स देखिए, और डिटर्मिनेंट लेक्चर देखिए, कोफैक्टर लेक्चर देखिए।
उसके बाद इसमें आइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 लिखा बच्चों तो पहला कोफैक्टर 2 प्लस 1 3। C12 की वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दिया, 2 माइनस 3 माइनस 1, ऑड है तो प्लस 1। C13 1 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया, -6 +3 -3, और ये ऑड है तो +3। C22 कितना हो जाएगा बच्चों, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर दो, 4 -9 -5। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दो, -2 +9 7, और ये ऑड है तो -7। C31 बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दिया, -3 -3 -6। C32 बच्चों थर्ड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर दिया, 2 -3 -1, और ये ऑड है तो +1। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दो, 2 +3 5। बच्चों खाली सुनते नहीं रहना है वीडियो को, ऐसे आपको कुछ नहीं आएगा। अपनी कॉपी पेन निकालिए, मेरे साथ साथ पैरेलली सॉल्व करिए, सब आ जाएगा। बाद में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, अब बच्चों ए इनवर्स में डायरेक्ट लिख रहा हूं पिछले क्वेश्चन की तरह, 1/डिटर्मिनेंट ए मीन्स -1/9, और एडजॉइंट ए में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्रांसपोज लेके, 3 1 -4 3 -5 -7 -6 1 5। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू लिखी बच्चों, 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5 इंटू बी। बी क्या है बच्चों हमारे पास, 10 10 13। तो चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा -1/9। 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30, कितना हुआ बच्चों 60, और -6 इंटू 13 कितना हुआ 78, तो -18 बचेगा। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर लिया। ठीक है बच्चों, आप भी कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखो 1 इंटू 10 10, -5 इंटू 10 50, तो -40 बचा। -40 + 13 कितना हुआ -27। ओके, -40 + 13 -27। ओके, और तीसरा देखिए, -40 -70 कितना हुआ बच्चों -110। -40 -70 -110, और 5 इंटू 13 कितना होता है बच्चों 65 + 65, कितना बचेगा बच्चों 45, नेगेटिव का -45। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/9 से, तो क्या आया बच्चों 2 3 5। कितना बढ़िया सा सुंदर सा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब जो ये आंसर आया ना बच्चों, ये अभी फुल नहीं है, ये तो UVW आया, UVW। U कितना आया बच्चों 2, इसका मतलब x कितना हो गया 1/u है ना, देखो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/u हो जाएगी, तो 1/2। v कितना आया है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। z कितना आया है, सॉरी w कितना आया है 5, तो z की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1/5। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है बच्चों, तो यार बढ़िया से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, तो बच्चों देखिए अब आपकी बारी है, मैंने बहुत कर लिया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्लीज इनको ऑनेस्टली सॉल्व करिएगा। ओके, तो जेटी सर की आर्मी कैसा लगा आज का धांसू सा लेक्चर, बढ़िया सा लेक्चर, मजे आए क्वेश्चन करने में? कितना इजी टॉपिक है यार, 5 6 नंबर फिक्स हैं आपके।
अब बच्चों जो लास्ट में होमवर्क दिखा था वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए है। आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताने हैं। आंसर मैंने लिखे हैं, आप मैच करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा करेक्ट है, जिनका करेक्ट आएगा। और जिनका नहीं आएगा मैं उनके लिए सॉल्व कर दूंगा, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर में, एक नई टाइप की मैट्रिक्स प्रॉब्लम के साथ। ओके, नई टाइप की इक्वेशन देखेंगे, वो जो हमने क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़े उस पे, उसके बेसिस पे। ओके, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अब बोर्ड पास आते जा रहे हैं। ओके, और हमेशा स्माइल करते रहिए। बाय बाय।